देश के सामने बड़े अहम मुद्दे हैं। 2014 के चुनाव में आपको फैसला करना है। फैसला किस आधार पे आप करेंगे? क्या व्यक्ति कौन है उसके आधार पे करेंगे या मुद्दे क्या है उस आधार पे आप करेंगे? लेकिन मुद्दों के बारे में क्या राजनीतिक दल या राजनेता वो आपके सामने जब आते हैं तो क्या आपको बताते हैं कि क्या मुद्दे हैं? क्या वो बताते हैं कि भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है, उससे कैसे लड़ना है? क्या वो बताते हैं कि स्वास्थ्य सब तक कैसे पहुंचे, कैसे पहुंचाना है, कब तक पहुंचाना है? क्या उस पर वो वोट मांगते हैं आपसे? क्या वो वोट मांगते हैं कि हर घर में शिक्षित लोग हों, सबको रोजगार मिले? क्या सबको घर, सबको रोटी, सबको सम्मान मिले? क्या इस बात की चर्चा करके वो आपसे वोट मांगते हैं, या वोट मांगते हैं जाति धर्म या फिर व्यक्ति को हराने के नाम पे? जिस वक्त की सियासत है उसमें नरेंद्र मोदी जो भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उन पर चाहे कांग्रेस हो या कोई और दल, निशाना पे बीजेपी पे नहीं है, निशाने पे नरेंद्र मोदी है। अमर मलिक साहब, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाहते थे, कम शब्दों में हमें जाना है, और भी इसके अहम कुछ पहलू हैं जिस पे हम आपसे सवाल पूछेंगे। देखिए, हर एक कोई आके आज तक जब भी होता है सिर्फ 2002 पे वापस जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, उसकी कोई मान्यता ही नहीं है। मैं अभी करात साहब की बाइट देख रहा था, तब भी यही हो रहा था, 2002 का रेफरेंस। मतलब आप सब ये लोग समझते हैं कि 2002 में आप न्यायालय हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्चम न्यायालय, उसकी कोई मान्यता नहीं है, उसके विचारों की कोई इज्जत नहीं है। तो बहरहाल वो अलग चीज है। कुछ बोला गया गुजरात अभी कि विकास नहीं करा गया या विकास, तो कम से कम बोलने से पहले जाके देखें विकास क्या हुआ है और किस किस का कैसे कैसे विकास हुआ है। मैं दो तीन छोटी छोटी चीजें रखना चाहूंगा। जो आप विजन और मुद्दे की बात कर रहे हैं, नरेंद्र भाई ने दो तीन बहुत क्लियर चीज बोली। विकास, और विकास कैसे आएगा उसका एक विजन वो पब्लिक के सामने रखा है पटल पे जी। अगर लेकिन नरेंद्र भाई मोदी भी राहुल गांधी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार या उस परिवार, उस राजकुमार के बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो भी, उनका भी निशाना व्यक्ति पे ही है। मेरे को पूरा करने दीजिए तो मैं उसका भी जवाब दे दूं। शायद उसका भी कारण है कि आप नरेंद्र मोदी को सीधा सीधा वो निशाना बना रहे हैं। देखिए, दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार हुआ, काला धन हुआ, मेरे को नहीं पता कि मीडिया ने ये क्यों नहीं उठाया, लेकिन एक नरेंद्र भाई का प्रोग्राम हुआ था चाय पे चर्चा, उसमें उनसे पूछा गया था, कहते हैं 200 करोड़ रुपया क्या खर्चा। भाई वो बता दें 200 करोड़ कहां खर्चा गया, कैसे खर्चा गया। और अगर माखन साहब को इतना है तो आए, हम भी दिखा देते हैं कैसे चाय पिलाई जाती है। मेरे यहाँ पे कार्यकर्ता आते हैं, डब्बों में चाय बनवा के हॉटकेस में ले आते हैं और वो बांट रहे हैं। मतलब ये ऐसा एक अजीब सा एक फिक्रा उन्होंने करा, वो अलग इशू है, उस पर बाद में करेंगे। मैं जो चीज सम अप करना चाहता हूं वो ये है कि ब्लैक मनी के लिए उन्होंने बहुत क्लियरली उस चर्चा में ये बोला, और 1000 लोकेशंस पे लोग सुन रहे थे, कि मैं चाहे कानून में तब्दीली करनी पड़े या कानून नया बनाना पड़े या जो भी, लेकिन ये काला धन वापस लाने के लिए जो संभव होगा वो करा जाएगा। और कुछ हिस्सा उसमें से जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं उनको इंसेंटिव की तरह दिया भी जाएगा। ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी ने नहीं उठाई जी। तीसरी चीज, बार बार 2002 के मुद्दों पे आते हैं कि वो माफी नहीं मांगे और उन्होंने ये नहीं करा। अरे अगर उन्होंने गलती करी है और वो खुद कह चुके हैं कि मेरे को सूली पे लटकाओ और ऐसा सबक सिखाओ लोगों को कि दोबारा कर ना सकें, तो बार बार आप उसमें माफी क्यों देने के लिए माफी मांगते हैं? बार बार नहीं, बार बार माफी नहीं चाहिए। आप क्यों बार बार माफी दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं? लगता है कि देखिए, ये बात जो आपने कही, जो चर्चा आज की है, जो असल में मुद्दा है, जो लोगों की समस्याएं हैं, उस पे राजनीतिक दल जाके उनसे वोट नहीं मांग रहे हैं। नहीं, मैं यही आपको कहने वाला था। मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर देखें कि इस देश में आज़ादी के बाद से बहुत लंबे समय तक चुनाव जो है एक तरीके से नारों पे जीता जाता रहा है। कभी गरीबी हटाओ तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, इस तरीके के जो नारे लगते रहे हैं उस पे जीता जाता रहा है। मुझे लगता है कि अगर जहाँ तक मुझे याद आता है, ये एक डेवलपमेंट को मुद्दा बनाने का और डेवलपमेंट पे बात राजनेताओं के मुंह से निकलने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, ये एनडीए गवर्नमेंट और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बाद शुरू हुई। ये एक अच्छा साइन था।
परंतु इस बार क्योंकि 10 साल तक शासन चला, स्कैम हुए, जिस प्रकार लोकसभा चली, 15वीं लोकसभा चली, आपके सामने चली, अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि हम क्या डिफेंस लें। आज की डेट में नरेंद्र मोदी ने पिछले लगभग 15 साल से, 10 साल से, 12 साल से उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार विकास होता है। उन्होंने दिखाया है कि भुज की त्रासदी आई तो उसको कैसे जनता के, वो तो ठीक है, जनता के लिए मैं जो बता रहा हूं वो तो ठीक है। गुड सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी क्यों मुद्दा बन गए। 1 मिनट लूंगा मैं जी। उनका यह कहना है कि गुड गवर्नेंस से क्या डिलीवर किया जा सकता है, और वो जो डिलीवरी है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट किया है। लेकिन मेरे को यह लगता है कि कहीं ना कहीं आप बार बार सांप्रदायिकता की बात करते हैं, क्या जातिवाद उससे ज्यादा खतरनाक नहीं है? आप किस प्रकार समाज को बांट रहे हैं, आप किस प्रकार चीजों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यह लगता है कि इस प्रकार का जो वातावरण राजनेता निर्मित कर रहे हैं वो खतरनाक ही नहीं, बहुत बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग है। 2002 की बात की जाती है, 2002 में इतने केस चले, वहां पर मैं कुछ और ले जा रहा हूं आपको। क्या उससे पहले दंगे नहीं हुए? क्या अभी मुजफ्फरनगर में दंगा नहीं हुआ? मुझे ये लगता है कि ये जानबूझ के ये जिस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश, लेकिन ऐसा सवाल यही मैं दर्शक के जो हमारे हैं, जो आपके उससे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आखिर चाहे विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, लोकतंत्र में जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो आप सकारात्मक मुद्दे लेके जाते हैं। आप कहते हैं हमारी पार्टी की विचारधारा ये है, हमारी पार्टी की नीति ये है, हमारी पार्टी के, आप आखिर यहाँ पार्टी के नेता से शुरू होता है, नीति बताया नहीं जाता है और मुद्दे बिल्कुल साफ है। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे, मैं सवाल जवाब जानना चाहता हूं उपेंद्र जी, अवधेश जी, आप दोनों लोगों से कम समय में, क्योंकि हमारे पास समय नहीं, जो आपने क्वेश्चन किया मैं इसका 1 मिनट में जवाब देना। मुझे ये लगता है कि विदेश नीति पर और जितनी भी बातें आपने कही हैं, इस पर अगर कोई आज की डेट पर नेता बोल रहा है कि मैं क्या करना चाहता हूं, तो वो सवाल नहीं है, वो नहीं किया जा रहा। सवाल अवधेश जी, सवाल जो आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं उनका है कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो मुद्दा क्यों नहीं है, नरेंद्र मोदी की मुद्दा, नरेंद्र मोदी क्यों मुद्दा बन गया? लोकतंत्र में मुद्दा है क्योंकि वो अकेले राजनेता ऐसे हैं जो कि इन सारी विषयों को, गवर्नेंस की इश्यूज को और गवर्नेंस के प्रोसीजर कारण सोल्यूशन बेस्ड कैंपेन कर रहे हैं जी। सिर्फ कैंपेन नहीं कर रहे, सोल्यूशन बेस्ड कैंपेन कर रहे चुके हैं और वो राजनीतिक सन्यासी हैं। अब राजनीतिक उसके लिए वो मुद्दा नहीं। देखिए कई चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है, लेकिन हम ध्यान रखिए कि 1971 में इंदिरा गांधी मुख्य मुद्दा था। अवधेश जी कम समय है हमारे पास, बात जी 1 मिनट रह गए, 1 मिनट रह गए हैं जी। तो उसका कारण, मुझे जो एक कारण मैं अभी बता सकता हूं यह है कि मंडल मंदिर विभाजन में जो अनेक पार्टियां उसके कारण देश में खड़ी हुई हैं, उनसे देश भले निराश हो, लेकिन उन पार्टियों के लिए विखंडित राजनीति से महत्वाकांक्षा बनी है और अनुभव भी किया है कि हम छोटी होकर के भी सत्ता के भागीदार हो सकते हैं या सत्ता कायम कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी उन सब के रास्ते में बाधाएं, 1-2 को छोड़ दीजिए, तो सब पर हमला कर रहे हैं। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी खड़ा हुआ तो जो हमारी ताकत है सत्ता की वो खत्म होगी। वो जो महत्वाकांक्षा अब 18 से 20 साल में जगी है वो अभी बनी हुई है। उस महत्वाकांक्षा को बनाए रखने के लिए उनको नरेंद्र मोदी पर हमला करना जरूरी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को वोट चला गया तो ये छोटी छोटी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। जी आप ये देखिए उपेंद्र जी, बहुत 30 सेकंड में ये कि अरविंद केजरीवाल जो बात कहते थे कि हम मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं मुकेश अंबानी के साथ जो आपके संबंध हैं, आप गैस कैसे बेचेंगे आज ये बताइए। महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं वो कि महंगाई को कैसे नियंत्रण करेंगे, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा जो है विकास है, मुद्दा भ्रष्टाचार है, उसको नहीं, वो कह रहे हैं आप बताइए। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी इस जो है वो खुद ही अपने आप में एक मुद्दा बन गए। राजनीति का वैयक्तिकरण हो गया है, इसको बोलते हैं पर्सनिफिकेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो इसलिए मुद्दों का भी वैयक्तिकरण हो गया है। तो नरेंद्र मोदी नाम के एक मुद्दे में लोग बहुत सारे मुद्दे देख रहे हैं, और ये जो पार्टियां बहुत सारी हैं ये पिछले 20 साल से 22 साल से जो बोल रहे हैं 90 के आने के बाद की एक ही बात प्रत्येक चुनाव में कहती रही है, उसके अलावा इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। और वो बातें अब इतनी पुरानी घिसी पिटी हो गई है कि अब उन्होंने, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने जो भी बातें कही थी उस पर वो कुछ कर नहीं पाए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, और नरेंद्र मोदी उन सवालों को उठा रहा है, तो अब नरेंद्र मोदी को ही वो मुद्दा बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, हमें समय खत्म करना पड़ेगा, हमें माफी चाहते हैं। सैयद साहब, हसन साहब, मलिक साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
माफी चाहते हुए इस कार्यक्रम को हम यहीं खत्म करते हैं।